रात का आखिरी पहर था। ठंडी हवा चल रही थी और शहर की गलियां खामोश थीं। इसी खामोशी में एक छोटे से घर में एक शख्स, हमाद, बैठा जाग रहा था। उम्र 35 साल के करीब। जिंदगी आम सी मगर दिल बेकरार। वो कारोबार में अच्छा था, दोस्त भी बहुत थे। महफिलें, हंसी मजाक, रातों की चहल पहल, सब कुछ। लेकिन दीन से बहुत दूर। नमाज कभी पढ़ता, कभी छोड़ देता। गुनाहों की परवाह नहीं करता। आखिरत की बात आती तो हंस कर कहता, जब वक्त आएगा देख लेंगे। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। शाम को करीब की मस्जिद से बूढ़े इमाम की आवाज आई थी। इंसान का असल सफर कब्र से शुरू होता है। दुनिया की नींद तो जागती है, मगर कब्र की नींद जगा देती है। जिसने तौबा कर ली, कब्र उसके लिए बाग बन जाती है। ये जमले उसके दिल में कहीं उतर गए। रात को जब वो अकेला बैठा तो दिल बेचैन हो गया। नींद आई तो एक अजीब सा ख्वाब आया। वो एक सन्नाटे वाले मैदान में खड़ा था। सामने एक खुली कब्र जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पीछे से कोई आवाज आई, हमाद, ये तेरी कब्र है। आज तुझे अंजाम की झलक दिखाई जाएगी। वो डर गया। कब्र के अंदर भेजा गया। अंदर अंधेरा भी था और बोझ भी, जैसे रूह दब रही हो। आवाज आई, दुनिया से क्या लेकर आया? तेरे ऐमाल कहाँ हैं? तेरी नमाजें कहाँ हैं? इसके सामने अपनी गलतियां आने लगें। दोस्तों की महफिलें, नमाज छोड़ना, गलतियां, बेहसी। वो रोने लगा। आवाज ने कहा, यह सिर्फ दिखाया गया है, हकीकत नहीं। अगर बदल गया तो कब्र बदल जाएगी। रब ने तौबा का दरवाजा खुला रखा है। कब्र में एक हल्की रोशनी हुई। बताया गया कि यह रोशनी उन चंद दिनों की है जिनमें उसने कुछ नेकियां की थी। फिर ख्वाब खत्म हुआ। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। फज्र का वक्त था। दिल ने कहा, उठ, रब बिला रहा है। वो पहली बार कई साल बाद फज्र के लिए उठा। नमाज में उसे सुकून मिला। अगले दिन दफ्तर में दोस्तों ने मजाक किया, मगर उसने पहली बार हंसने के बजाय नरमी से कहा, हाँ, शायद मुझे वाकई नमाजी बन जाना चाहिए। सब खामोश हो गए। ये उसकी पहली जीत थी। वक्त गुजरता गया। वो बदलता गया, लेकिन कभी कभी लड़खड़ाता भी था। एक रात उसे फिर वही बेचैनी हुई। कुरान खोला, उसका दिल फिर कांप गया। उस रात उसे दूसरा ख्वाब आया। फिर वही मैदान, वही कब्र, मगर इस बार माहौल नर्म था। आवाज ने कहा, तूने पहला कदम उठाया है, लेकिन कब्र का सफर मुस्तकिल बदलाव चाहता है। सिर्फ जज्बात से कुछ नहीं होता, नेकियों की जरूरत होती है। कब्र में हल्की रोशनी पैदा हुई। आवाज ने कहा, यह रोशनी तेरे चंद अच्छे दिनों की है। अगर तो गुनाहों की तरफ लौटा तो रोशनी बुझ जाएगी। अगर कायम रहा तो बढ़ जाएगी। वो रोने लगा और बोला, मैं बदलना चाहता हूं। सुबह उठा तो दिल हल्का था। मस्जिद गया। नमाज के बाद इमाम साहब से कहा कि वो आखिरत और कब्र के बारे में सीखना चाहता है। इमाम ने कहा, कब्र से नजात तीन चीजों से है, पक्की तौबा, नेक अमाल और दूसरों को फायदा पहुंचाना। ये बातें उसके दिल में उतर गईं। वो और मजबूती से दीन के करीब आने लगा। मगर इम्तिहान अभी मुकम्मल नहीं था। इस रात जब वो परस्कून दिल के साथ सोया तो उसे एक नया ख्वाब दिखाया गया। एक ऐसा ख्वाब जिसमें उसकी अपनी कब्र के साथ साथ एक ऐसे शख्स की कब्र भी दिखाई जाने वाली थी जो कभी उसके बहुत करीब था और जो अब उस दुनिया में नहीं रहा था। वो कब्र, वो मंजर और वो हकीकत हमाद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। रात का गहरा सकूत था और हमाद पुरस्कून नींद में था। लेकिन इस रात का ख्वाब पिछले तमाम ख्वाबों से मुख्तलिफ था। वो अचानक एक सन्नाटे भरे मैदान में खड़ा था, मगर इस बार उसके दिल में अजीब सा बोझ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक निहायत अहम चीज दिखाने वाला है। कोई ऐसा मंजर जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसने देखा कि सामने एक कब्र थी, लेकिन वो उसकी अपनी नहीं थी। वो कब्र पुरानी थी, जैसे काफी साल गुजर चुके हों। उसके पास घास उगाई थी, मगर माहौल में एक अजीब खामोशी थी। उसी लम्हे वही आवाज जो पहले दो ख्वाबों में आई थी, दोबारा सुनाई दी। हमाद, आज तुझे एक ऐसी कब्र दिखाई जाएगी जो कभी तुझे बहुत करीब थी। हमाद का दिल जोर से धड़का। उसने आहिस्ता से पूछा, ये कब्र किसकी है? आवाज ने धीमे और भारी लहजे में जवाब दिया, ये तुम्हारे पुराने दोस्त राफे की कब्र है। हमाद एकदम सुन हो गया। राफा, उसका बचपन का दोस्त, जो कुछ साल पहले एक हादसे में दुनिया से चला गया था। वो दोनों बचपन में हर वक्त साथ रहते थे। फिर जवानी में दोनों की जिंदगियां गुनाहों की दौड़ में डूब गईं। महफिलें, गलत काम, बेपरवाह हंसी।
राफा की मौत ने हमाद को एक झटका तो दिया था, मगर वो ज्यादा देर उस झटके में नहीं रहा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने राफा के लिए कभी फातिहा भी नहीं पढ़ी, कभी दुआ भी नहीं की। उसका दिल भर आया। क्या राफा ठीक है? वो नम आवाज में बोला। जवाब फौरन आया नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आवाज ने कहा, हमाद, इंसान की कब्र उसके अमाल की गवाही देती है। कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जिनमें नरमी होती है, रोशनी होती है, और कुछ कब्रें ऐसी होती हैं जो सख्त होती हैं, मगर रब की रहमत से उम्मीद फिर भी बाकी रहती है। हमाद खौफ से कपकपाने लगा। क्या राफे, तकलीफ में है? आवाज ने हल्के मगर साफ लहजे में कहा। राफे दुनिया में बहुत गाफिल था और अपनी गफलत में चला गया। मगर याद रख, हम किसी की आखिरी हालत को नहीं जानते। वो रब और बंदे का राज है। लेकिन जो दुखाया जा रहा है, वो सिर्फ इतनी सी निशानी है कि तुझे नसीहत हो जाए। इस लम्हे कब्र के ऊपर एक साया सा जाहिर हुआ, जैसे किसी की हालत दिखाने के लिए। कोई चीख, कोई खौफनाक मंजर नहीं, बस इतनी निशानी कि कब्र खामोश थी, ठंडी थी, और उसके अंदर एक उधौरा अमल, एक उधौरी जिंदगी मौजूद थी। जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इंतजार कर रहा हो कि कोई उसके लिए दुआ करे, कोई उसकी मगफरत मांगे, कोई उसका हक अदा करे। हमाद के दिल पर एक बजली गरी। मैंने राफा के लिए कभी दुआ नहीं की। मैंने उससे भला दिया। वो तो मेरा बेहतरीन दोस्त था। हम दोनों कितने करीब थे, और मैं तो उसे मरने के बाद भी याद न रख सका। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं? जवाब आया, इंसान दुनिया से चला जाए, मगर उसके लिए दुआ का दरवाजा खुला रहता है। उसके नाम पर सिदका, इसके लिए इस्तगफार, उसके लिए एक नेकी, कब्र में उसके लिए रोशनी बन सकती है। और याद रख, जिसकी कब्र के लिए तो रोशनी मांगेगा, रब तेरे लिए भी रोशनी लिख देगा। हमाद ने आहिस्ता सर झुका दिया। मैं राफा के लिए जरूर दुआ करूंगा। मैं उसके नाम पर सिदका भी दूंगा। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर आवाज ने कहा, हमाद, आज की रात तेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ है। तो ना सिर्फ अपनी कब्र के बारे में सोच रहा है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी जिन्हें कोई याद नहीं करता, जो अपनी कब्रों में तन्हा पड़े हैं। उनके लिए दुआ करना उन पर भी रहमत है, और तेरे लिए भी। अचानक कब्र के ऊपर हल्की सी रोशनी भरी, ऐसी जैसे एक शमा की बहुत दौर से आती हल्की चमक। आवाज ने कहा, यह रोशनी उस नीयत की है जो तेरे दिल में आई है। नीयत मुखल्लिस हो तो कब्र की अंधेरी भी बदल सकती है। दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, अल्लाह की रहमत कभी नहीं बदलती। हमाद ने एक आखिरी सवाल किया, क्या राफे मुझे सुन सकता है? क्या वो जानता है कि मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूं? आवाज ने नरमी से कहा, जो भी दिल से गुजरे वो रब तक पहुंचता है, और रब जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जो चाहे पहुंचा दे। बस तू नेकी करने में देर न कर। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। ये कहते ही मंजर हल्का होने लगा। रोशनी कम होने लगी। मैदान थोड़ा थोड़ा धुंध में बदल गया। कब्र ओझल होने लगी, और फिर हम्माद की आंख खुल गई। वो बस्तर पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल में एक अजीब सी तकलीफ, अजीब मोहब्बत, अजीब नरमी थी। इस रात से पहले उसने कभी किसी की कब्र के लिए उस तरह दिल से दुआ नहीं की थी। वो फौरन जाए नमाज पर बैठ गया, हाथ उठाए, और अपने दोस्त राफा की बख्शिश के लिए दुआ करने लगा। जैसे उसकी अपनी रूह हल्की हो रही हो, जैसे उसकी अपनी कब्र में रोशनी बढ़ रही हो। और उस रात के बाद हमाद की जिंदगी का एक बिल्कुल नया सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जिसमें उसने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि उन लोगों को भी याद करना शुरू किया जो दुनिया से चले गए थे और जिन्हें कोई याद नहीं करता था। हमाद का दिल इस रात के बाद बदल चुका था। वो पहली बार जिंदगी में इतनी देर तक जागता रहा कि फज्र का वक्त करीब आ गया। वो राफिया के लिए दुआ करता रहा, इस्तगफार पढ़ता रहा, और दिल ही दिल में रब से वादे करता रहा कि अब जिंदगी गुजरेगी तो एक मकसद के साथ, आखिरत के लिए। सुबह जब वो मस्जिद गया तो दिल प्रसकून था। वो नमाज के बाद देर तक बैठा रहा, और पहली बार उसे लगा कि अब वो वाकई किसी रास्ते पर चल रहा है। वक्त गुजरा, दिन महीनों में बदलते गए। हमाद की जिंदगी में तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता पख्ता होने लगी। वो नमाज का पाबंद हो गया, माँ बाप की खिदमत करने लगा, झूठ छोड़ दिया, गलत महफिलें छोड़ दें। लोग हैरान थे कि वही हमाद जो कभी हंसी मजाक में सबसे आगे था, अब इतना खामोश, इतना गहरा और इतना नर्म कैसे हो गया।
लेकिन एक चीज थी जो इसे हर रोज याद दिलाती थी। राफा की कब्र का वो मंजर, वो खामोशी और वो हल्की सी रोशनी जो सिर्फ उसकी नीयत पर जगाई गई थी। हमाद अक्सर कब्रिस्तान जाता। वो वहां बैठकर कुरान पढ़ता, चाहे किसी की कब्र हो या ना हो। वो कहता, ये सब मेरे भाई हैं, कल मैं भी यहां हूंगा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगा। वो दुनिया के छोटे छोटे दुखों को भी बर्दाश्त करने लगा। उसे लगता था, जब कब्र का सफर आसान हो जाए तो दुनिया के बोझ हल्के हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। इंसान बदलने लगता है तो आजमाइशें भी आने लगती हैं। एक दिन अचानक उसके कारोबार में नुकसान हो गया। दोस्त जो कल तक साथ थे, दूर होने लगे। लोगों की बातें, दबाव और परेशानियां बढ़ने लगी। वो रात को थका हुआ घर बैठा था। किताब खोली मगर दिल नहीं लग रहा था। नमाज पढ़कर बैठा तो आंखों में नमी आ गई। या अल्लाह, मैं कमजोर हो रहा हूं, मुझे साबित कदम रख। मैं वापस उस अंधेरी जिंदगी में नहीं जाना चाहता। इसी रात उसे फिर एक ख्वाब आया, लेकिन यह ख्वाब पिछले ख्वाबों से मुख्तलिफ था। न मैदान था, न अंधेरा, न कब्र। इस बार वो एक रोशन जगह पर खड़ा था। ऐसी जगह जहां एक अजीब सुकून था, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसने अपने सामने देखा और वो हैरान रह गया। सामने उसकी अपनी कब्र थी, लेकिन कब्र खुली हुई नहीं थी। न अंधेरी, न रोशन, बस खामोश। वो डर गया, मगर यही खामोशी कुछ बता रही थी। फिर वही आवाज, हमेशा की तरह नर्म मगर मजबूत। हमाद, ये तेरी अपनी कब्र है, मगर ये तेरे लिए नहीं खोली गई। ये सिर्फ तुझे ये समझाने के लिए दिखाई गई है कि सफर अभी नामुकम्मल है। तूने रास्ता शुरू किया है, मगर अभी बहुत कुछ करना है। हमाद की सांस रकसी गई। क्या मैं बदल नहीं पाया? आवाज ने कहा, बदल गया है, लेकिन जिंदगी सिर्फ नियत का नाम नहीं, जिम्मेदारी का नाम भी है। जिस वक्त इंसान मुश्किल में हो और फिर भी सीधे रास्ते पर कायम रहे, वही असली ईमान होता है। कब्र के ऊपर हल्की सी नौरानी चमक दिखाई दी। ऐसी रोशनी जो मुकम्मल नहीं थी, मगर वाज़ेह थी। जैसे कोई खिड़की का पर्दा हिलाकर अंदर से हल्की रोशनी बाहर भेज दे। आवाज ने कहा, ये रोशनी तेरे सब्र की है, तेरी इस्तिकामत की है, और उस नियत की है जो तूने अपने रब के लिए की। अगर तू मुस्तकिल रहा, ये रोशनी बढ़ती जाएगी, और जब तेरा वक्त आएगा, ये कब्र तेरे लिए आसान कर दी जाएगी। हमाद के दिल पर जैसे फुहार पड़ी। वो सजदे में गिर गया, दिल ही दिल में रोकर बोला, या अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा, पूरी जिंदगी और पूरी आखिरत तक। आवाज ने आखिरी बात कही, याद रख हम्माद, कब्र की सख्ती या नरमी नियत और सफर पर मुनहसर होती है। जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए आसान करता है, उसकी कब्र भी आसान कर दी जाती है। बस खैर फैला, लोगों के दिलों को आराम दे, और देख तेरा अंजाम कैसे रोशन हो जाता है। मंजर धंधला गया और फिर हमाद की आंख खुल गई। इस रात के बाद हमाद की जिंदगी बदल गई। सिर्फ बदल नहीं गई, मजबूत हो गई। अब वो लोगों की मदद करता, गरीबों का हाथ पकड़ता, यतीम बच्चों के लिए खड़ा होता और हर नेकी में पहले कदम रखता। उसने राफा के नाम पर कुनवा खदवाया, कुरान दिलवाया और सिदका जारिया किया, और हर रात दुआ करता, या अल्लाह, मेरी और राफे की कब्र को रोशनी से भर दे। इसकी जिंदगी अब दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए थी। और उसका दिल हमेशा कहता था, जो कब्र की तैयारी कर लेता है, दुनिया उसके पीछे दौड़ती।